दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज भी लड़कियां जुड़ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है उस संस्था के लिए जिसके बारे में 4 साल पहले काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गीत इंसा है। गीत इंसा जी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं एमलिप कर रही हूँ। और मैम डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मैं जब 3rd 4th में थी तभी मैंने नामदान लिया था, तभी मैं गुरुजी से जुड़ी थी और कंटिन्यू हम लोग, मेरी पूरी फैमिली, मायका, मेरी मैरिज भी होगी तो ससुराल वाले भी, दोनों फैमिलीज़ पीटी के साथ जुड़े हुए हैं और रूटीन में हर संडे, वीकली जैसे भी हम लोग बनता है वैसे डेरे हम आते रहते हैं। कैसा महसूस करते हो आप आश्रम में जाके, बीइंग गर्ल? आश्रम में आके बहुत सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। घर हमारा मन ही नहीं लगता। संडे अगर होता है ना तो ऐसे लगता है कि नहीं, हमें वहाँ जाना चाहिए, घर क्या करेंगे, तो मतलब दिल ही नहीं लगता घर के, हमें वहाँ जाना चाहिए। यहाँ आके हमें बड़ा रिलीफ सा महसूस होता है। कभी भी आपको अलग तरीके का महसूस हुआ हो? कभी आज तक हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम दरबार में आए हैं तो हमें ऐसे लगे कि हमें नहीं आना चाहिए। कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ हमें, बल्कि हमें यहाँ आके लगता है कि हमें घर जाना ही नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना चाहिए। हमारा दिल जाने को करता ही नहीं है। इवन ये है कि हमें घर जाना होता है। गुरुजी का नेचर, स्वभाव कैसा है? गुरुजी का नेचर तो, गुरुजी का तो कहें क्या, जब वो बात करते हैं, जब वो कुछ कहते हैं तो ऐसे करता है, ऐसे दिल करता है कि वो सामने बैठे रहे और हम उनकी बातें सुनते रहे लगातार, बस वो सुनाते रहे और हम बैठते रहे। हमारा जाने का मन ही नहीं करता कि हम उनसे पल भर के लिए भी दूर हो जाएं। उनका कैरेक्टर कैसा लगता है? कैरेक्टर, गुरुजी तो हमें बल्कि इतने संस्कार देते हैं। इवन हम ये बात कहते हैं, अगर हम गुरुजी से ना जुड़े होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हम भी लोगों की तरह बहुत बुरी वर्डिंग, बहुत बुरे लोग जो कैरेक्टरलेस मतलब उनको कहते हैं, उन्हीं के बीच में रह के हम अपने आप को निकाल के लाए हैं सिर्फ गुरुजी की वजह से। जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं गुरुजी के ऊपर, वो तो बिल्कुल ही झूठे हैं। उनका तो हम लोग कह ही नहीं सकते कि ऐसे जो हमें संस्कार दे रहे हैं तो उनके बारे में ऐसा कहना बहुत गलत बात होगी। उन्होंने काम क्या किए हैं समाज के लिए? लोग उन्होंने देखो कि ऐसे लड़कियों की शादी करवाना, बिल्कुल गरीब, विडो और शुभ देवी जिनके बारे में लोग इतना गलत बोलते हैं, तो उनकी मैरिज करवाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 4 साल होने वाले हैं मैम, अब गुरुजी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? देखो, संगत तो वैसे की वैसे ही है। जिनको जो बिलीव करते हैं गुरुजी पे, जो उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो वो तो कंटिन्यू आ ही रहे हैं। उनके लिए तो गुरुजी सब कुछ है, इवन माँ बाप सब कुछ, जो उनको गाइड कर रहे हैं, जो उनको संस्कार दे रहे हैं, उनकी वजह से ही उनके घर चल रहे हैं, उनके घरों में काम हो रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग खा रहे हैं। तो उनके दिए हुए संस्कार, दिए हुए बातों को फॉलो कर रहे हैं हम, तो उन्हीं की वजह से हम सब कुछ है, तो हम लोग क्यों ना आए? तो सारी संगत यही मानती है, तो ही सब आ रहे हैं। क्या ज़रूरत है ऐसे संत की, समाज सुधारक की? जी ज़रूर। ऐसे संत के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते। इवन हमारा जीवन ही कुछ नहीं है, हम उनके बिना ही कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमारा समाज भी कुछ नहीं है। उनके दिए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के वजह से ही है, तो उनके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सर, हम तो ये अपील करना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं है। वो हमेशा हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को उन्होंने हमेशा गाइड किया है। हमेशा उनके द्वारा दी गई शिक्षा है, उन्हीं पे चल के हमारे देश हित में जो बातें हैं वो सब कुछ उनका भला हो सकता है। तो हमारे गुरुजी के बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लगातार अपील की जा रही है कि डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर झूठे आरोपों से उनको दूर किया गया है, वो समाज में वापस आने चाहिए। आप लोग भी सोचिए, वेल एजुकेटेड लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं, लगातार आपके सामने फैक्ट रख रही हैं। जरूर डालिएगा इन फैक्ट्स के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।